किताबों में क्या है ना कि नियम अलग अलग जगह पर बिखरे हुए। अब नियम है इतने सारे, तो इतने सारे नियम आपको कैसे याद होंगे? प्रॉब्लम तो ये भी है। एक तो वैसे भी अभी आपकी उम्र भी कम है काफी, तो ऐसे में नियम दिमाग में रखना थोड़ा सा मुश्किल काम। तो हम एक काम कर सकते हैं कि किताबों में जो अलग अलग जगह पर बिखरे हुए नियम हैं, हम ये देख लें कि इसमें क्या ऐसा कोई कॉमन फैक्टर है जिसको अगर हम समझ लें तो हमें वो सारे नियम समझ में आ जाएं। तो हाँ, ऐसा है। तो अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं व्यंजन संधि के 7 नियम। 7 में से इन 2 को हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे, लेकिन इन 5 को एक साथ समझेंगे। ये जो 5 नियम हैं, ये 5 नियम दरअसल इनमें एक कॉमन फैक्टर है। वो कॉमन फैक्टर क्या है कि जो डी वाली जगह है वहां पर या तो ता आएगा या फिर दा आएगा। इन 2 में से कोई एक चीज होगी, या तो ता होगा या दा होगा। ठीक। और जो आई वाली जगह है वहां पर पहला नियम ये कहता है कि चा या छा आ जाए, दूसरा नियम ये कहता है कि जा या झा आ जाए, तीसरा नियम ये कहता है कि टा या ठा आ जाए, और चौथा नियम ये कहता है कि डा आ जाए, और पांचवा नियम ये कहता है कि ला आ जाए। ठीक। तो ये अलग अलग नियम है। ता या दा के बाद चा या छा आए, ता या दा के बाद जा या झा आए, ता या दा के बाद टा या ठा आए, ता या दा के बाद डा आए, और ता या दा के बाद ला आए। आगे चल करके होगा ता या दा के बाद ताला बिशा आए, या ता या दा के बाद हा आए। इन 2 को हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे। दरअसल इन 7 नियमों में कॉमन फैक्टर ये है कि यहां पर ता आएगा या फिर दा आएगा, यानी कि पहले लिखे हुए शब्द के एंड में या तो ता व्यंजन होगा या फिर द व्यंजन होगा। इन 2 में से कोई एक व्यंजन होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ता व्यंजन होता है। ठीक। अब देखिए, अगर ऐसा होगा तो देखिए इन 2 को तो अभी हटा ले, इन 5 की बात करें तो इन 5 में देखिए यहां 2 लिखे हैं, यहां 2 लिखे हैं, यहां 2 लिखे हैं, यहां 1 लिखा है, यहां 1 लिखा। तो जो भी पहला है, जहां 2 लिखे हैं वहां पहला, और जहां 1 लिखा है वहां तो 1 ही है। तो जो लिखा हुआ है ये उसी में चेंज हो जाएगा। मतलब अगर ता या दा के बाद चा या छा आएगा तो पहले क्या लिखा है? चा। तो ये ता या दा जो है वो चा में बदल जाएगा। अगर ता या दा के बाद जा या झा आएगा तो ता या दा जो है वो ज में बदल जाएगा। अगर ता या दा के बाद टा या ठा आएगा तो ये ता या दा जो है वो टा में बदल जाएगा। और अगर ता या दा के बाद डा आएगा तो ये डा में बदल जाएगा, और अगर ता या दा के बाद ये ला आएगा तो ये ला में बदल जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और समझनी है, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए नियम नंबर 1 फिर से, नियम नंबर 1 देखें यहां पर। नियम नंबर 1 क्या था कि अगर कचट तब के बाद किसी ग्रुप का तीसरा या चौथा है या फिर अंतस्थ आए या रलावा है। ठीक है। अब जरा वापस आइए, यहां क्या है? त या द के बाद क्या हो रहा है कि यहां तीसरा या चौथा आ रहा है, यहां पर ड है ये भी तीसरा है, और यहां ला है जो कि अंतस्थ है। तो यहां पर तो नियम आप देखें रूल नंबर 1 लागू हो रहा है, क्योंकि ये क्या है? तीसरे चौथे, ये क्या है? तीसरा, और ये क्या है? अंतस्थ। तो यहां रूल नंबर 1 भी लग जाएगा। चलिए ठीक है, लगा दीजिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कचट तब के बाद ये आएंगे तो ये कचट तब अपने तीसरे में बदल जाएगा। अब मान लीजिए कि ता आया और ता के बाद ज आया, तो ता अपने तीसरे में चेंज होगा। तो ता का तीसरा क्या है? ता था द। तो ये ता चेंज हो जाएगा द में, और फिर ये द चेंज हो जाएगा ज में। ठीक। यानी कि एक स्टेप बढ़ जाएगी। तो उस पर हम आएंगे। अभी पहले आप सिर्फ याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखिए कि ता या द के बाद अगर चा या छा आएगा तो ये ता या द चा में बदल जाएगा।
अगर ता या दा के बाद जा या झा आया तो ये ज में, टा या ठा आया तो ये टा में, और डा आया तो ये ड में, और ला आया तो ये ला में चेंज हो जाए। ठीक, अब इसमें से हम लोग एक एक नियम निकालेंगे और समझेंगे अलग अलग। देखिए पहला नियम ये, अगर ता या द के बाद चा या छा आएगा तो ता या द जो है वो चा में बदल जाएगा। ठीक, ये नियम देखिए, सत प्लस चरित्र, तो यहां क्या है ता, और यहां च, तो ये ता चेंज हो जाएगा चा में, तो क्या बना सच्चरित्र। ठीक, अब यहां देखिए जरा, सत प्लस चित प्लस आनंद, जरा नियम नंबर 1 रूल नंबर 1 व्यंजन संधि का अप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ चित और आनंद, इसको भूल जाइए, पहले इन दो शब्दों को देखिए, चित प्लस आनंद, तो यहाँ कचट तप में से ता है और यहाँ स्वर है, तो ये अपने तीसरे में चेंज हो जाएगा, तो थर्ड ऑफ द वर्ग क्या है द, द पर बड़े आ की मात्रा आ जाएगी, तो शब्द क्या बनेगा चिदानंद। किससे? रूल नंबर 1 से। अब उसके बाद सत प्लस चिदानंद कर लीजिए, तो यहाँ पर ता है और यहाँ चा है, तो ये ता चेंज हो जाएगा चा में, तो शब्द क्या बनेगा सच्चिदानंद। तो चित प्लस आनंद, ये चिदानंद शब्द जो बन रहा है ये रूल नंबर 1 से बन रहा है, और ये पूरा शब्द बन रहा है तो सत और जोड़ दिया तो सच्चिदानंद बन गया। यहां देखिए उत प्लस चारण, तो यहाँ क्या है त और यहाँ चा, तो त चेंज हो जाएगा चा में, तो क्या बनेगा उच्चारण। यहाँ वृहत और प्लस छत्र, मैंने आपसे कहा था, अब देखिए छत्र का छ आया और ये ता जो है चेंज हो गया किसमें च में, तो बन गया वृहत छत्र। ता था किसमें चेंज हो गया चा में, तो अब हो गया वृहच, पहले क्या था वृहत। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि यहां पर देखना पड़ता है कि किससे शुरू होने वाला शब्द आया है, छ से शुरू होने वाला शब्द आया है, इस वजह से ये चा में चेंज हो गया। क्लियर, ये एक रूल हो गया। इसके बाद देखें दूसरा नियम, ता या द के बाद अगर ज या झा है, तो मैंने आपसे कहा कि ये ज में चेंज होगा, जरा देखते हैं कैसे होगा। सत प्लस जन, ठीक, अगर आप ये याद कर पाए तो यहां मैंने कहा ना इस वाले में रूल नंबर 1 भी लगेगा, तो जरा देखते हैं कैसे लगता है। देखिए ता या द के बाद जा या झा है तो ये जा में चेंज हो जाएगा, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। अब जरा इसको देखिए कि कैसे बना है ये, तो सत प्लस जन, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कचट तप के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आए तो ये कचट तप अपने तीसरे में चेंज होगा। तो यहाँ देखिए ज आया है, ज जो है वो च वर्ग का तीसरा है, तो ये त जो है वो अपने तीसरे में चेंज होगा, थर्ड ऑफ त वर्ग, और इसका तीसरा क्या है द। तो अब ये शब्द क्या हो गया सद प्लस जन। अब ये वाला रूल देखिए, त से तो द बन गया, अब ये द से ज बनेगा, तो ये देखिए यहाँ द आया यहाँ ज आया, तो ये द चेंज हो जाएगा ज में, तो बनेगा सज्जन। ठीक, इसी तरीके से यहां देखिए इस जगह पर उत प्लस ज्वल, तो यहां पर त आया है और यहां पर ज आया है, ज जो है वो च वर्ग का तीसरा है, तो इस वजह से ये त चेंज हो जाएगा अपने तीसरे में रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा उद और ये हो जाएगा ज्वल। तो उद प्लस ज्वल, जब ये जुड़ेंगे तो द आ रहा है और द जो है वो चेंज हो जाएगा ज में, तो क्या बनेगा उज्ज्वल। क्योंकि यहां पर रूल क्या कहता है कि ता आए या दा आए, तो ओरिजिनली पहले आता है ता और वो त रूल नंबर 1 से बन जाता है द, और फिर द जो है वो इस वाले रूल से बन जाता है ज। ठीक, और संधि में दो ही बातें महत्वपूर्ण होती हैं, एक कि संधि विच्छेद क्या है, यानी कि वेरी फर्स्ट स्टेज में क्या वर्ड्स थे और एट लास्ट क्या वर्ड बना, बीच में प्रोसेस कितनी लंबी हुई इससे कोई मतलब नहीं है। आपसे जब भी पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि सही कौन सा है, तो सही ये है सज्जन, यानी कि आधा जा और फिर पूरा जा सज्जन, ये सही है। और आपसे पूछा जाएगा इसका संधि विच्छेद क्या है, तो संधि विच्छेद हमेशा सत प्लस जन होगा। हालांकि ऑप्शन में एक ये भी दे देते हैं बीच में, लेकिन ये गलत होता है। हमेशा दो ही बातें ध्यान में रखिए, क्या वेरी फर्स्ट स्टेज और एट लास्ट स्टेज, मतलब लास्ट स्टेज। ठीक, तो फर्स्ट स्टेज पर क्या है सत प्लस जन, लास्ट स्टेज पर क्या है सज्जन, बीच से कोई मतलब नहीं। कितनी प्रोसेस हुई, कितने रूल्स अप्लाई हुए, इससे मतलब नहीं। आपने वहां भी पढ़ा था, गुण संधि पढ़ी थी,
अक्षौहिणी शब्द आया था, तो अक्षौहिणी में भी मैंने आपसे कहा था लास्ट में क्या बना, अक्षौहिणी, मतलब इससे। शुरुआत में था क्या, अक्ष प्लस ऊहिनी, मतलब इससे। ठीक है, यहां पर भी देख लीजिए, तो यहां क्या बन गया, उज्ज्वल। कई लोग क्या होते हैं, उन्होंने रट लिया है कि वही उज्ज्वल सही होता है जिसमें दो आधे जा होते, तो रटने से काम बनता नहीं। हुआ क्या, अभी मैं आपको बड़ा एक रोचक प्रसंग बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ ये कि हमारे एक परिचित हैं, वो यूपी का पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। अब तो खैर उनकी उम्र हो गई, यही लास्ट उनकी एज थी, इसी साल जो उन्होंने एग्जाम दिया वही लास्ट था, और वो इंटरव्यू दे चुके हैं। किसका, यूपी पीसीएस का। अब हुआ क्या कि वो पढ़ने की बजाय रटने में ज्यादा यकीन रखते हैं, तो रट रहे थे, तो रट डाले, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन रट डाले, और रटने में ये उन्होंने रटा कि वही उज्ज्वल सही होता है जिसमें दो आधे जा होते हैं, रट लिया। कमीशन ने क्या किया, पब्लिक सर्विस कमीशन ने, मतलब यूपीपीएससी ने क्या किया, जो क्वेश्चन पूछा वो ये ना पूछ करके, क्योंकि ये तो कई बार पूछा जा चुका है, तो ये बहुत बार आ चुका था, इसलिए अब आयोग ने क्या कर दिया, पूछ लिया प्रज्वल, उज्ज्वल की जगह प्रज्वल पूछ लिया। अब ये तो रट करके गए थे भाई साहब कि उज्ज्वल वही सही होता है जिसमें दो आधे जा होते हैं, तो इन्होंने प्रज्वल में भी वही मान लिया कि दो आधे जा होंगे, जबकि प्रज्वल में दो आधे जा नहीं होते, केवल एक ही आधा जा होता है। क्यों, क्योंकि भाई यहां पर तो ता था जो पहले द में बदला, और वो द जो है वो ज में बदला, इस वजह से एक आधा जा एक्स्ट्रा आ गया, वरना तो ज्वल शब्द था। तो प्र जब लगाएंगे, प्र प्लस ज्वल करेंगे, तो एक्स्ट्रा आधा जा कहां से आएगा। यहां तो जो है अगर आप देखें, इस जगह पर तो स्वर है और इस जगह पर आधा ज है, और ऐसा संधि का कोई नियम नहीं है जो अ और ज को लेकर के बना हो। तो चूंकि अ और ज को लेकर के संधि का कोई नियम ही नहीं है, तो शब्द तो सीधे सीधे जोड़ करके लिखा जाएगा, प्र प्लस ज्वल बराबर प्रज्वल। तो उसमें एक एक्स्ट्रा आधा ज आने का कोई स्कोप ही नहीं है। क्यों आएगा, नहीं आएगा, इसलिए क्या हो गया कि उनका गलत हो गया। लेकिन अगर वहीं पर आयोग ने समुज्वल दिया होता तो दो आधे जा आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये बनता है सम प्लस उज्ज्वल से, और ये जो आधा माह है इसमें ये उ और म जुड़ेगा, तो इसमें ये जो है क्या हो जाएगा, मुंह, तो क्या बन जाएगा, सम उज्ज्वल। तो उज्ज्वल में तो दो आधे जा थे, तो समुज्वल में भी दो आधे जा होंगे, लेकिन प्रज्वल में ऐसा नहीं होगा। क्लियर ये बात।